बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरदार बिन सलमान, ये काम मत करो, पीछे हट जाओ। पाकिस्तानियों की बड़ी इल्तिजा, बड़ी अहम तरीन ब्रेकिंग इस वक्त सामने आ चुकी है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। और इसी के साथ साथ ईरान और अमेरिका जंग को लेकर कुछ जो ताज़ा तरीन इस वक्त डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो ताज़ा तरीन खबरें हैं, उस पर भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इस वक्त मशरक़ वस्ता के अंदर जो मंजरनामा है वो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी आम तरीन नाज़रीन मोहतरम खबरें हैं जो आज की इस वीडियो में जिन पर हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लास्ट में सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी फॉलो कर लें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को लाजमी शेयर करें। नाज़रीन कराम, इस जंग के दौरान यानी ईरान और अमेरिका की जंग जो हुई है, इसमें अमेरिका को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जो अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी यानी नेटो के मुख्तलिफ जो ममालिक थे, यूरोपीय यूनियन के ममालिक थे, उन्होंने ट्रम्प बहादुर को आप कह लें कि अलविदा कह डाला है इस जंग के दौरान। और वाज़े तौर पर ईरान की जो है वो उन्होंने हमायत की है और अमेरिका की हर बयान की, हर अमल की मुखालफत की है और अमेरिका का साथ देने की मुखालफत की है। और अब जो आज एक ताज़ा तरीन एक और ख़बर सामने आई है, एक और जो बड़ा खड़ा किया है, जो स्विट्ज़रलैंड है उसने तेहरान में अपना सफारतखाना दोबारा खोलने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। दूसरी तरफ जो बाकी यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं वो भी आप लोग जानते हैं कि वो भी इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ मुसलसल बयानबाजी कर रहे हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ अमली कदम उठाने की बात कर रहे हैं। उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जो है वो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म ने कि अगर इसराइल का यहाँ पर प्रेसिडेंट है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्पेन ने बड़े अहम तरीन कदम उठाए हैं। तो ये बहुत बड़ा आप कह लें जो शिकस्त है वो इसराइल और अमेरिका को मिली है इस जंग के दौरान। और ट्रंप जो है उसके इत्तेहादी जो ईरान है उसके इत्तेहादी इस जंग में ज़्यादा से ज़्यादा बने हैं। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, इस जंग के दौरान पहली मरतबा ऐसा हुआ है, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि ईरान का कितना खौफ है इन लोगों को, कि अभी तो उसने एटमी मिसाइल बनाए भी नहीं है, एटमी हथियार बनाया भी नहीं है, उसके बावजूद इस कदर उसका खौफ है कि सेंटकॉम ने यह तस्दीक की है कि USS फोर्ड, USS बुश, USS इब्राहिम लिंकन, ये जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं 3, ये मशरक़ वस्ता में ऑपरेशन कर रहे हैं इस वक्त। ये कई दहाइयों में पहली बार हुआ है कि 3 जो सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर इसके हैं वो एक टाइम में एक ही जगह के ऊपर मौजूद हों। ये मतलब दहाइयों बाद इस ऐसा मंजरनामा देखने को हमें मिला है। और वो ईरान के खिलाफ जो ट्रंप ने कदम उठाया है उस चीज़ के अंदर अमेरिका ने अब बनाए हुर्मज़ और वसी तर खित्ते में गश्त के लिए 200 से ज़ायद त्यारे और 15,000 मलाहों और मैरियंस को तैनात किया है। तो ये एक बड़ी आप कह लें कि खबर है और ये चीज़ वाज़े तौर पर ये करती है वाज़े कि ईरान की खौफ की धाक पूरी की पूरी इस वक्त अमेरिकियों के ऊपर बैठी हुई है। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, जो अपना मेन मुद्दा है हमारा जिस पर हमने बात करनी है वो है सऊदी अरब का दौरा किया गया है। जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, दूसरी मरतबा उन्होंने ये विजिट किया है, दौरा किया है। ये कोई आम दौरा नहीं था, ये कोई मामूली दौरा नहीं था और पाकिस्तान के लिए भी ये तशवीशनाक खबर है, तशवीशनाक सूरत हाल है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। यकीनी तौर पर बिन सलमान को इस चीज़ से पीछे हटना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रंप की जानब से इंतहाई गंदी लैंग्वेज मोहम्मद बिन सलमान को लेकर इस्तेमाल की गई। ट्रंप ने गालियां मोहम्मद बिन सलमान को निकाली। तो आप जानते हैं कि जो यूक्रेन है वो इस वक्त अमेरिका का एक बहुत बड़ा हवारी है जो रूस के खिलाफ लड़ रहा है। और हमारे पाकिस्तान का आप जानते हैं कि एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरबिया के साथ। और दूसरे नंबर पर अगर यूक्रेन और रूस की एक बड़ी जंग इस वक्त चल रही है और इन दोनों ममालिक में अगर हमारा पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा अच्छा ताल्लुक है किसी मुल्क के साथ इन दोनों में से, तो वो रूस के साथ ज़्यादा है और रूस की तरफ झुकाव भी ज़्यादा है। अगरचे पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल है इस जंग के दौरान, लेकिन हमारे जो अच्छे रवाबत हैं, जो हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं या हम जो बेनिफिट दे रहे हैं तो वो रूस को ही दे रहे हैं। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज़ रूस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी है। तो इस वक्त हमारी जो फोर्सेज हैं वो भी आप जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर पहुंच चुकी हैं। तो अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर आज एक मरतबा फिर यानी 2-4 महीने के अंदर अंदर ये सदर ज़ेलेंस्की का दूसरा दौरा है। और उस टाइम पर जब रूस और यूक्रेन के दरमियान अच्छी खासी झड़पें हो रही हैं,
चूंकि इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग जारी है, इस वजह से उस मौजू के ऊपर बहुत कम जो है वो बात की जा रही है, लेकिन झड़पें बहुत ज्यादा जारी हैं, ड्रोन अटैक मुसलसल हो रहे हैं। तो नाजरीन मोहतरम, इस सूरत हाल में जो ये मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनको ये चाहिए कि वो ज़ेलेंस्की के साथ जो मुआहदे कर रहे हैं, दिफाई मुआहदे हो रहे हैं और बड़े लेवल पर मुआहदे हुए हैं, इससे पहले जब आए तो मुआहदे हुए और उसके बाद अब जो है उनको ज्यादा वो मजबूत कर रहे हैं। तो ये वाज़ेह तौर पर चीज़ वाज़ेह है कि अगर वो यूक्रेन के साथ मामलात को अच्छा करते हैं, मजबूत करते हैं, तो दूसरी तरफ जो रशिया है ये उसके साथ खुलम खुला जो है वो जंग होगी, उसके साथ आप कह लें कि उसके खिलाफ जाने वाली बात है। तो यहाँ पर सऊदी अरब को न्यूट्रल रहना चाहिए, बराबर चलना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब के रूस के साथ भी बड़े अहम तरीन अच्छे और ताल्लुकात हैं। तो उसको चाहिए कि वो ज़ेलेंस्की के साथ इतने ज़्यादा दफाई मुआहदे और इस तरह की उसको अमदाद, ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और यूक्रेन आप जानते हैं कि उसका यूरोपीय यूनियन के जो दूसरे मुमालिक हैं उनके साथ भी बड़ा अच्छा राब्ता है, बड़ा अच्छा जो है वो ताल्लुकात है, क्योंकि वो उसको एक बफर जोन के तौर पर देखते हैं। वो जानते हैं कि अगर रूस यूक्रेन के अंदर दाखिल हो जाता है तो फिर वो यूरोप के अंदर दाखिल हो जाएगा और उसका असर और रसूख जो है वो यूरोप के ऊपर भी मुसल्लत हो जाएगा। वो यूरोप को भी किसी हद तक जो है वो अपने आप कह लें कि कब्जे में ले सकता है। तो इस वजह से वो अपनी पूरी कोशिश ये कर रहे हैं, यानी जो यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ मालिक हैं वो अपनी हर तरह की फौजी इमदाद, माली इमदाद, हर तरह की इमदाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसको देते हैं, वो देते हैं यूक्रेन को, ताकि ये बच जाए रूस से किसी तरीके के साथ। तो अब नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को एक जो है वो तहरीर इस पर जो मैंने लिखी है अभी, सवाल ये है कि सऊदी अरेबिया को इस वक्त ज़ेलेंस्की के साथ दिफाई या स्ट्रेटजिक मुआहदे करने चाहिए या फिर नहीं। तो मेरी राय है नहीं। क्यों? क्योंकि यूक्रेन इस वक्त रशिया के साथ खुली जंग में है और ऐसे मुल्क के साथ करीबी दिफाई ताल्लुकात बनाना खित्ते को गैर ज़रूरी तनाज़े में धकेल सकता है। सऊदी अरब हमेशा बैलेंस और इस्तेकाम की पॉलिसी पर चला है। अगर वो एक फरीक के करीब जाता है तो उसके न्यूट्रल हैसियत मुतासर हो सकती है और इसके सबसे बड़ी ताकत जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, यानी वो न्यूट्रल रहता है। मजीद ये कि पाकिस्तान जैसे दरीना इत्तेहादी पहले ही सऊदी दिफाई निज़ाम का हिस्सा हैं, ऐसे में नए हसास मुआहदे पुराने एतमाद को भी मुतासर कर सकते हैं। हमारे जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। हकीकत यह है कि यह वक्त जज्बाती फैसलों का नहीं बल्कि मुहतात हिकमत अमली का है। सऊदी अरब को चाहिए कि वो सालिस का किरदार बरकरार रखे, ना कि किसी एक ब्लाक का हिस्सा बने। और मेरे ख्याल में अगर सऊदी अरब को हिस्सा बनना भी है तो सऊदी अरब को रूस का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि जो रूस के सदर हैं या रूस की जानब से आज तक किसी भी बंदे का, किसी भी कंट्री के बंदे का कोई मतलब तौहीन अमेज उसने आज तक उस बंदे ने प्यूटन ने लफ्ज यूज नहीं किया, हमेशा इज्जत दी है। हर कंट्री को तकरीबन उसने इज्जत दी है, जबकि अमेरिका की जानब से हमेशा इंतहाई गंदी लैंग्वेज यूज की गई है और जो उसके ज्यादा से ज्यादा करीबी साथी होते थे, थोड़ी सी बात पर वो नाराज भी हो जाता है, अटैक करने शुरू कर देता है। तो ये एक आप कह लें कि पाकिस्तानियों की इल्तिजा है, हमारी ये इल्तिजा है, क्योंकि हमारे सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इस वक्त। तो इससे बाज आना चाहिए। आप इस चीज़ पर क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह के बाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।